दरअसल कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में एक अंदरूनी समझौता हुआ है और वो ये है कि कांग्रेस चांदी की थाल में सजाकर सत्ता भाजपा को देना चाहती है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो अपने कारनामों से फिर वो 2-3 साल में इतनी बदनाम हो जाएगी कि या तो मिड टर्म पोल होगा या अगले 5 साल में फिर कांग्रेस वापस आ जाएगी। क्योंकि बेईमानी के मामले में भारतीय जनता पार्टी के भी स्कोर पूरे हैं, वो भी छक्के से कम नहीं लगाते। चाहे फौजियों के कॉफिन बॉक्सेस का मामला हो या बंगारू लक्ष्मण जी 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने में पकड़े गए हों, तो लूट डकैती में भाजपा भी, ये बड़ी अजीब बात है कि वो कांग्रेस से रेस में पीछे नहीं है। जो चेंज आने वाला था, पॉलिटिकल चेंज पूरे देश में जिसका इंतज़ार कर रहा है पूरा मुल्क, कि कोई ऐसी सरकार बने जो सेकुलर हो और जो मजबूत सरकार हो, जो विकल्प बन सकती हो कांग्रेस का, वो तीसरे मोर्चे की तरफ लोगों की निगाहें थीं, सो आज भी हैं। कांग्रेस दरअसल तीसरे मोर्चे को सत्ता में आने से रोकने के लिए चांदी की थाल में सजाकर बीजेपी के हवाले मुल्क करना चाहती है और उसके लिए ही ये सब कोशिशें हो रही हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी के मशवरे से ही सब हो रहा है। पाकिस्तान पेट्रोल डीजल बढ़ने के बाद गोवा सरकार ने 7% टैक्स माफ किया, क्या यूपी सरकार माफ नहीं होता है, माफ कोई चीज़ नहीं होती है। देखिए, यूपी सरकार में तो पहले ही से कोई टैक्स नहीं है, वेट नहीं लागू हुआ है, पिछली सरकार में नहीं लागू हुआ, इस बार भी पार्शली लागू हुआ है, कोई टैक्सेस हम फर्दर लगाते नहीं हैं। इसके अलावा जितना भी हमारा बजट है, उस बजट का 70% के करीब हम गरीब लोगों में तकसीम कर रहे हैं, शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं। हमारे बजट का 1 पैसा भी पत्थरों पर या हाथियों पर या जानवरों पर खर्च नहीं हुआ है या पार्कों पर नहीं खर्च हुआ है। कन्या विद्याधन में हुआ है, हमारी बेटी उसका कल शिक्षा के लिए 35,000 रुपया माइनॉरिटी की बच्चियों को दिया, उस पर खर्च हुआ है। बेरोज़गारी का भत्ते पर खर्च हुआ है। इस साल नई स्कीम्स ला रहे हैं पढ़ाई के सिलसिले में, ख़ास तौर से लड़कियों को प्रमोट करने के लिए, गरीब बच्चियों को, तो एक और फंडिंग शुरू होने वाली है। जितने रिक्शा पुलर्स हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, उन सब से रिक्शा लेकर और उन्हें बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा दे रहे हैं जिसकी कीमत तकरीबन 1 लाख रुपया होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं उन्हें। तो बड़े ही बदलाव के हमारे संकेत हैं। महिलाओं के लिए यूपी सरकार ने क्या किया है? जैसे एमपी में कुछ नए नियम आए कि किसी का बंदा का किसी उस ऐसे मामले में नाम आता है तो उसका पासपोर्ट साइज नहीं बनेगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं जाएगा वगैरह वगैरह। आपके कोई ऐसे कदम उठे हों? ये जितने भी एक्ट हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही सक्षम है इसमें, क्योंकि इसमें इंडियन पिनल कोड में प्रोविजन किया जाता है और वो उसे बदलने के लिए राज्य सरकारों को कोई अधिकार नहीं। पाकिस्तानियों ने जो हिंदुस्तान सैनिकों के साथ जघन्य अपराध किया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार, इसके जाहिर है कोई शख्स या तो पागल खाने से निकला होगा या बिल्कुल ही गद्दार और बेहिस होगा जो इसे सही कहेगा। बहुत गलत है, इंतहाई जालिमाना हरकत है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारी सरहदें जिन जिन मुल्कों से मिली हुई हैं, किसी से भी हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। आखिर क्या वजह है कि हमारे ताल्लुकात नेपाल से भी अच्छे नहीं हैं? हमारी फॉरेन पॉलिसी श्रीलंका में भी फेल है, हमारी फॉरेन पॉलिसी चाइना में भी फेल है, हमारी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान और इंतहाई कि जो बांग्लादेश को बनाने का श्रेय हमने लिया वो भी हमारा दुश्मन है। तो कहीं ना कहीं हमें भी तो ये सोचना चाहिए कि हमसे कहाँ चूक हो रही है। कि कोई भी पड़ोसी मुल्क हमारा दोस्त नहीं है।